नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मरेले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दामों की। जी हाँ दोस्तों, क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, आज समझते हैं इस तेल का खेल। दोस्तों, आज कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $63.57 प्रति बैरल के आसपास है और दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 89 रुपीस प्रति लीटर है। जबकि यूपीए के दूसरे कार्यकाल में 2009 से लेकर मई 2014 तक क्रूड की कीमत 70 से $110 प्रति बैरल थी, लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत 55 से 80 रुपए के बीच ही रही, क्योंकि उस वक्त टैक्स का बोझ कम था। देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं, वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी कम हैं। भारतीय लोग 1 लीटर कच्चे तेल क्रूड ऑयल की तुलना में पेट्रोल के लिए 4 गुना भुगतान कर रहे हैं। लेकिन अगर तेल पर कुछ टैक्स कम हो जाए तो ऐसी त्राहिमाम से बचा जा सकता है। आइए समझते हैं तेल का पूरा खेल। पिछले 1 साल से 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां एक बोतल पैकेज्ड पानी के बराबर है, वहीं आम आदमी को चौगने दाम पर बेचा जा रहा है। एक डेटा के अनुसार TIU ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर जब कच्चा तेल सस्ता है तो पेट्रोल को कौन सी बातें महंगा बना रही हैं, वो भी दुगनी नहीं 4 गुनी। आधिकारिक रूप से पेट्रोल या डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल से तय होती है, यानी जब कच्चे तेल का भाव घटे या बढ़े तो पेट्रोल या डीजल के दाम को सस्ता या महंगा होना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 1 साल यानी औसतन जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 के दौरान कच्चे तेल का भाव देखें तो हकीकत सामने आ जाती है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 13% कम हुई, लेकिन घरेलू बाजार में आम लोगों को 13% ज़्यादा दाम देना पड़ा। आज कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $63.57 प्रति बैरल के आसपास है और दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 89 रुपये प्रति लीटर को भी पार कर गया है। जबकि यूपीए के दूसरे कार्यकाल में 2009 से लेकर मई 2014 तक क्रूड की कीमत 70 से $110 प्रति बैरल तक थी, लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत 55 रुपये से 80 रुपये के बीच ही रही है, क्योंकि उस वक्त टैक्स का बोझ कम था। बता दें कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी है। इसका मतलब है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो रिटेल कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बार ऐसा नहीं होता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में 13% की गिरावट के बावजूद भारत में कहीं अधिक कीमतों पर पेट्रोल बिका। पेट्रोल की कीमतें कैसे तय होती हैं? दुनिया भर में 160 किस्म के कच्चे तेल का कारोबार होता है। यह उनके घनत्व से लेकर तरलता के स्तर पर निर्भर करता है। ज़्यादातर कच्चे तेल अपने भौगोलिक नामों जैसे ब्रेंट क्रूड, ओमान क्रूड, दुबई क्रूड से पहचाने जाते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से आयात करता है और इस आयातित कच्चे तेल का भाव ब्रांड्स ओमान, दुबई के भाव से तय होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरीज कच्चे तेल को खरीद कर ले आती हैं और उसे साफ सुथरा करके अलग अलग पेट्रोलियम पदार्थों, पेट्रोल, डीजल को देश भर में भेजती हैं। गौरतलब है कि जिस पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत करीब 30 रुपये है, उस पर एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैल्यू एडेड टैक्स जुड़ने के बाद उसकी कीमत 86-87 रुपये पहुँच जाती है। यानी कि अगर टैक्स कम हो जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। देश के भीतर पेट्रोल या डीजल की कीमतों के तय होने के लिए हम दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले पेट्रोल की कीमत में बेस कीमत जुड़ती है। जैसे दिल्ली में 1 फरवरी 2021 के हिसाब से बेस कीमत 29 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर थी। उसके बाद उसमें भाड़े के 37 पैसे और जुड़ गए। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यह तेल 29 रुपये 71 पैसे के भाव से डीलर्स को बेचती हैं। इसके बाद केंद्र सरकार हर लीटर पेट्रोल पर 32 रुपये 98 पैसे उत्पाद शुल्क लगाती है।
एक झटके से पेट्रोल की कीमत 62 रुपये 70 पैसे हो जाती है। इसके अलावा हर पेट्रोल पंप डीलर हर लीटर पर 3 रुपये 69 पैसे का कमीशन जोड़ता है। इसके बाद जहां पेट्रोल बेचा जाता है उसकी कीमत में उस राज्य सरकार, उदाहरण के लिए अगर हम दिल्ली की बात करें, की ओर से लगाए गए वैट या बिक्री कर यानी 19 रुपये 92 पैसा और जुड़ जाता है। और कुल मिलाकर अंत में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आम आदमी को 86 रुपये 30 पैसे चुकाने पड़े। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड की कीमत $60 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। लॉकडाउन खत्म होने और कोरोना की दवा आने के बाद से कच्चे तेल के बाजार में उछाल जारी है और घरेलू बाजार में कीमतें तकरीबन रोज बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि कच्चे तेल के भाव बढ़ने से घरेलू कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब कच्चे तेल की कीमत नीचे जा रही है तो उसका फ़ायदा आम लोगों को पूरा क्यों नहीं मिलता है। धन्यवाद। नमस्ते।